everyone, welcome to Teachers Club. Hope that all of you are fine. So इसी नोट पे हम अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन टिप्स के बारे में जिन्हें हमें फॉलो करना है अपने प्री बोर्ड के एग्जामिनेशन में और फाइनली अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में, और हमारा टारगेट होगा 95% प्लस स्कोर करना। तो पहली टिप ये होगी कि हमें हैंड राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। आप बोलेंगे हाँ हैंड राइटिंग प्रैक्टिस, यस हैंड राइटिंग प्रैक्टिस, क्योंकि बहुत टाइम के बाद एक प्रॉपर वे में आप लोग स्कूल जाना शुरू किए हैं और ये अपने आप में फुल सिलेबस पे पहला आपका बोर्ड एग्जामिनेशन है। इस वजह से हमें क्या करना है, हमें हैंड राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है, और अगर हमें अपना पेपर पूरा कंप्लीट करना है तो हमारी हैंड राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, हमारी हैंड राइटिंग में स्पीड भी होनी चाहिए और वो क्लीन भी होनी चाहिए, राइट। अब बढ़ते हैं हम अपनी टिप नंबर 2 की ओर। टिप नंबर 2 ये है कि प्री बोर्ड के जो क्वेश्चन पेपर बनते हैं वो आपके बिल्कुल हूबहू बोर्ड के क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में बनते हैं। तो प्री बोर्ड में जो हमें 15 मिनट, प्री बोर्ड में भी हमें 15 मिनट रीडिंग टाइम मिलता है, तो अब उस रीडिंग टाइम को हमें यूटिलाइज करना है किस चीज में, तो जनरल इंस्ट्रक्शन जो हमारे क्वेश्चन पेपर में होते हैं उन्हें पढ़ना है, उन्हें जानना है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि कौन से कितने सेक्शन है क्वेश्चन पेपर में, कितने क्वेश्चन होंगे, क्या मार्क्स कैरी करते हैं और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है। इससे क्या होगा कि हम अवेयर हो जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे और बोर्ड में वो गलतियां नहीं करेंगे जो कि हो सकता है कि हमने अपने प्री बोर्ड्स में कर दी हो, राइट। और इससे हमारा एक बेनिफिट और होगा, वो ये होगा कि हम टाइम मैनेज कर पाएंगे और अपने क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को कैसे लिखना है वो भी प्लान आउट कर पाएंगे। अब जब हम प्री बोर्ड्स की बात कर रहे हैं तो फिर बढ़ते हैं हम टिप नंबर 3 की ओर। टिप नंबर 3 ये है कि आप जानते ही हैं कि आजकल सारे ही स्कूलों में प्री बोर्ड जो है वो एक ना होकर के 2 होते हैं, कुछ स्कूल में तो 3-3 प्री बोर्ड्स होते हैं। अब ये प्री बोर्ड्स हमारे लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी है। अब इस अपॉर्चुनिटी को हमें यूटिलाइज करना है। कैसे, तो हम ये कर सकते हैं कि फर्स्ट प्री बोर्ड में हम शुरुआत करते हैं आंसर करना सबसे कम मार्क्स वाले क्वेश्चंस से शुरू होकर के उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर आखिर में सबसे ज्यादा। प्री बोर्ड 2 में हम लास्ट से शुरू करके माने आप सबसे ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन पहले अटेंड करके फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर सबसे कम, इस तरीके से आपने एग्जामिनेशन दे दिया। अब दोनों ही एग्जामिनेशन के जो रिजल्ट है, जो मार्क्स आए आपके, आप उसको एनालाइज करोगे। फिर आप इस एनालाइज करने के तरीके से ये जान पाओगे कि किस प्री बोर्ड में आप ज्यादा कंफर्टेबल थे और कौन से वे ऑफ अटेंडिंग आंसर्स, अटेंडिंग क्वेश्चंस में ज्यादा कंफर्टेबल थे। तो ये कंफर्टनेस आप कहाँ यूटिलाइज करोगे, ऑब्वियसली अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो इससे क्या होगा, ऑब्वियसली आप अपनी आंसर्स को और अच्छे तरीके से उनकी क्वालिटी को एनहांस कर पाओगे। उसके साथ साथ आपका जो टाइम है वो भी बच पाएगा, टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, राइट। अब टाइम मैनेजमेंट और प्रिपरेशंस की जब बात हो रही है तो फिर हम चलेंगे अपनी टिप नंबर 5 की ओर। टिप नंबर 5 क्या होगी, टिप नंबर 5 ये है कि आप जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो उस समय क्या करना है, फॉर क्लास 10 बोर्ड अपियरिंग स्टूडेंट्स, आपके सारे ही सब्जेक्ट एनसीईआरटी से 80 to 90% कंप्लीट हो जाने हैं, राइट। सो आपको फोकस करना है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पे, वो आपके सारे के सारे सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर देगा। हाँ ऑब्वियसली आपको पढ़ना होगा, राइट। तो आप जब पढ़ रहे हैं तो एक साइड आप अपनी टेक्स्ट बुक रखिए, पढ़िए उसे, जो कॉन्सेप्ट रजिस्टर होते जा रहे हैं उन कॉन्सेप्ट को लिखिए ताकि वो और अच्छे से रजिस्टर हो पाए और आप उस कॉन्सेप्ट को लेकर के बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो पाए। वो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में या फिर प्री बोर्ड्स में, आप उसको बहुत अच्छे से लिख पाए। अब वही बात करते हैं क्लास 12 स्टूडेंट्स की। तो क्लास 12 के स्टूडेंट्स जो हैं बोर्ड अपियरिंग, उनके लिए कुछ सब्जेक्ट में एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं होती है या फिर नहीं हो पाती है। जैसे कि अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें रेफरेंस की जरूरत पड़ती है प्लस 2 स्टूडेंट्स को या फिर क्लास 12 बोर्ड के स्टूडेंट्स को। सो इन दैट केस आप क्या करोगे, आप अपनी रेफरेंस से हेल्प लोगे या फिर रेफरेंस से प्रिपरेशन करोगे, राइट। सो ये था क्लास 12 के बारे में। अब बढ़ते हैं हम अपनी टिप नंबर या फिर पॉइंट नंबर 6 की ओर। तो पॉइंट नंबर 6 या टिप नंबर 6
हमें जो है वो बहुत अच्छी तरीके से प्लान करनी होगी। वो ये है कि ये पैटर्न्स और ये सारे टिप्स फॉलो करने के लिए क्या होगा, इन सारे को हमें अपने सिस्टम में लाना पड़ेगा, अपनी डेली रूटीन में लाना पड़ेगा। इसलिए आप अपने आप को छोटे छोटे टास्क या फिर गोल असाइन करिए, और इन गोल्स को आप देखोगे सिंस ये बहुत छोटे या स्मॉल होंगे, आप क्या करोगे, अचीव करने लगोगे, राइट। अब ये अचीव करते 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 क्या होगा, आप एक पैटर्न में आ जाओगे, और एक पैटर्न फॉलो करते करते अल्टीमेटली उसका रिजल्ट आपको अपने प्री बोर्ड के पेपर में और ऑब्वियसली बोर्ड के पेपर में दिख जाना है। फाइन, अब बढ़ते हैं हम टिप नंबर 7 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप। वो ये है कि आप ये सारी चीजें फॉलो करते 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 ये ना भूल जाएं कि सेल्फ स्टडी इज मस्ट। और ये सेल्फ स्टडी सारे काम करने के बाद आपको रात में नहीं करना, क्योंकि नाइट इज द टाइम जो आपको लेथार्जिक बना सकता है। और आप क्या कर सकते हो, ये फील करो कि नहीं ये नहीं हो पा रहा, तो आप पूरे 24 घंटे में सबसे ज्यादा एक्टिव जब रहते हो तब आपको सेल्फ स्टडी करनी है, तब आपको खुद से पढ़ना है, तब आपको प्रिपेयर करना है। बाकी सारे लिखने, ये कॉपी भरने के जो काम वगैरह है वो आप कब करोगे, आप जब थोड़े से डाउन फील कर रहे होगे या फिर थोड़े लाउजी फील कर रहे होगे तब, राइट। सो इन्हीं कुछ टिप्स को फॉलो करके हमें क्या करना है, अपने प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स दोनों को एक साथ प्रिपेयर करना है। सो डोंट वरी, प्री बोर्ड्स आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, यूटिलाइज करिए, डरिए बिल्कुल मत, राइट। और टारगेट हमारा क्या रहेगा, 95% प्लस स्कोर करना, क्योंकि 95 बहुत इजी है स्कोर करना, बस करेक्ट वे और तरीका पता होना चाहिए, राइट। और 95 तो लाखों बच्चे स्कोर करते हैं, है ना, तो उन लाखों में आप भी हो। 95% प्लस हमें स्कोर करना है। सो ट्रस्ट योर सेल्फ, बी कॉन्फिडेंट, प्रिपेयर वेल, कीप लर्निंग। हम मिलेंगे और भी कुछ बातों को जानेंगे, और भी स्किल्स को जानेंगे, और भी टिप्स को जानेंगे, और ये जानेंगे कि और बेहतर हम कैसे प्रिपेयर करें अपने बोर्ड के एग्जामिनेशंस को, राइट। सो we'll meet in the next video. Till then, bye bye and take very good care of yourself. Thank you very much.